सबसे पहले बात पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। देश का माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। बुधवार को भी 4 उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। इन्हें काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों समेत शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें पीएम ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेनाओं को अपने फैसले लेने की छूट दी थी। अब इसके बाद बुधवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति सीसीएस, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीपीए, कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी सीसीईए और कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इन बैठकों में पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया पर अहम फैसला हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जिसे आगामी वक्त के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 20 अप्रैल को है पहलगाम हमले के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों में गुस्सा तो है ही, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली में एक के बाद एक लगातार रक्षा प्रमुखों के साथ पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है और एक के बाद एक लगातार हो रही इन मीटिंग से ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है। केंद्र सरकार कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है और जिस तरह की स्थिति इस वक्त है और लगातार जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि एक कड़ा जवाब देने के लिए भारत सरकार जो है इस वक्त रणनीति बना रही है। तमाम रक्षा प्रमुखों के साथ इसको लेकर सलाह की जा रही है। साथ ही साथ कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं। से हमारे सहयोगी विनोद रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, हाई लेवल मीटिंग्स का दौर पीएम आवास पे जारी है। लगातार हम देख रहे हैं तमाम रक्षा प्रमुखों के साथ जो है मीटिंग्स हो रही है। क्या कुछ इनपुट मिल रही है इन मीटिंग्स को लेकर? कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं और कुछ फैसले भी लिए गए हैं। आपके पास इस वक्त क्या कुछ जानकारी इन मीटिंग्स को लेकर? अभी तक देखा जाए 22 अप्रैल को जैसे ही आतंकवादी हमला होता है उसके बाद प्रधानमंत्री और सेना दोनों एक्शन मोड में दिखे। लगातार बैठकें चल रही हैं और कल भी इस तरह के हाई लेवल बैठक हुई जिसमें सेना प्रमुख, तीनों सेना प्रमुख थे, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी शरीक हुए, जिसमें कुछ फैसले लेकर सेना को खुली छूट दी गई तो वो अपना टारगेट भी वो फिक्स करेगी और समय भी वो फिक्स करेगी। उसी तरह की आज भी 4 बैठकें हो रही हैं। ये चारों अहम बैठकों में माना जा रहा है और इसमें बहुत ही ज्यादा खास फैसले लिए जाएंगे। इसमें देखा जाए तो जो सबसे 22 अप्रैल से ये हमला हुआ उस देश में अजीब तरह का माहौल गर्म देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है। जगह जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कुछ जगह पर जो हमारे जो यात्री शहीद हुए जिन्हें मारा गया था उनके उसमें कैंडल मार्च भी निकाला गया। तो उसमें गुस्सा है और बहुत ज्यादा गर्म माहौल है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज की जो 4 बैठक है ये बहुत अहम देखा जा रहा है और देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं जनता, जो देश की जनता है वह भी चाहती है कुछ बड़ा हो, कुछ ठोस फैसला लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे निर्दोष लोगों की भी जान जाती है, चाहे आम जनता हो चाहे देश की सेना हो, दोनों तरफ से हमारा ही नुकसान होता है। आज जो फैसले लिए जाएंगे बहुत अहम है और उस पर बहुत ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई भी। निश्चित रूप से विनोद, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, क्योंकि भारत सरकार ने कश्मीर में शांति के लिए सालों से प्रयास किए हैं और उस शांति को एक बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है इन आतंकवादियों के कारण ये जो हमला हुआ था। तो क्या ऐसे माना जा रहा है कि क्या भारत भी इस बार एक करारा और ठोस जवाब देना चाहेगा ताकि इसके बाद पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत न करे? अब इसमें बात की जाए, जैसे देखा जाए पहले तक कभी भी हमेशा देखा जाता था कश्मीरी जो लोग थे हमें इस तरह के हमारे साथ नहीं देते थे, सेना का साथ नहीं देते। पहली बार ऐसा हुआ है जो 22 अप्रैल को जो हमला हुआ उसके बाद कश्मीरी लोग भी इस हमले के खिलाफ खड़े हुए। कहीं ना कहीं उनमें भी गुस्सा था क्योंकि वो भी रोजगार से बहुत पिछड़ गए। देखा जाए तो 22 अप्रैल से अब तक कश्मीर में रोजगार जो टूरिस्ट था वो 0 हो गया है। टूरिस्टों ने वहां से कन्नी काट लिया, रास्ता बदल लिया है। मगर उस चीज को देखकर वो भी चाहते हैं कुछ ठोस कदम उठे और कोई कहीं ना कहीं यही डर कश्मीर के साथ साथ में जो पीओके कश्मीर है यानी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसमें भी एक डर वहां भी देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है और माना जा रहा है कि इन मीटिंग्स के बाद कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है भारत सरकार के द्वारा।